पहुंचते हैं और हाई कोर्ट जो है केस को सीबीआई को दे देता है, लेकिन जस्ट जिस दिन सीबीआई को देता है दूसरे ही दिन घटना ये होती है कि उस मेडिकल कॉलेज पे अटैक होता है। उसी बीच में जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर सेम क्राइम सीन के आसपास में जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। जो मेन एक्यूज अभी तक कोई बाहर निकल के नहीं आया कि कौन है मेन एक्यूज। मुझे तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि हर तरीके से एक प्री प्लान्ड है, इस पूरी घटना ही प्री प्लान्ड है। और इस तरीके की घटना देखिए बहुत प्री प्लान करके ही होती है, और ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन ही बड़ा रिवेंजिव घटना है। घटनाओं को काफी तरीके से प्री प्लान किया जाता है, और ये किसी एक व्यक्ति की घटना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेस पे कह रहा हूँ कि जिस तरीके से 150 ग्राम सीमेन उस विक्टिम्स की बॉडी से मिला है, जिस तरीके से जो है उसके चश्मे के कण जो है पार्टिकल्स उसकी बॉडी से आंखों से मिले, आप ये बस सोचो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितना भयावह है। जिस दिन घटना होती है, घटना के बाद प्रोटेस्ट होता है, उसके बीच ही जो है लोग हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट जो है केस को सीबीआई को दे देता है। लेकिन जस्ट जिस दिन सीबीआई को देता है दूसरे ही दिन घटना ये होती है कि उस मेडिकल कॉलेज पे अटैक होता है। उसी बीच में जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर सेम क्राइम सीन के आसपास में जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। जो मेन एक्यूज अभी तक कोई बाहर निकल के नहीं आया कि कौन है मेन एक्यूज। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से स्टेट मशीनरी उनको बचाने के लिए भागा दौड़ी कर रही है, आप ये देखो ये क्या संदेश दे रहा है। सो उस पे जब भागा दौड़ी किस तरीके से आप बोल रहे हैं? देखिए, भागा दौड़ी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बचाने की कोशिश जिस तरीके से हो रही है, एक्यूज को बचाने की कोशिश जिस तरीके से किया जा रहा है। आप देखिए इतने बड़े मैटर में स्टेट फेल्योर कैसे है। आप किसी भी एक उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, ऑल ऑफ सडन कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जा रहा है, ऑल ऑफ सडन अटैक हो जा रहा है प्रोटेस्ट के बीच, तो स्टेट मशीनरी कर क्या रही है, पहला सवाल है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर मोनिका ने आवाज उठाई और उन्होंने हमारे थ्रू पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स की डिमांड की जाए। सेंट्रल फोर्स जब तक केस जो है पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के सामने, अभी तो सीबीआई को, जब तक केस की पेंडेंसी तक सेंट्रल फोर्स, वहां सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा रहे, स्टाफ को थ्रेटन न किया जाए जैसे। बिकॉज अगर जहां जब तक लोकल पुलिस इन्वॉल्व रहेगी, लोकल अथॉरिटी इन्वॉल्व रहेगी, कहीं ना कहीं इस तरीके के केस में आप देखते हो कि प्रभावित होता है। ये कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं आरसी हेमराज जैसा मामला हो जाए कि सबूत ही ना बचे और फिर बाद में जो है एक्विटल हो जाए। तो कुछ दिन बाद जो वैंडलिज्म जो हुआ वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी डिस्ट्रॉय हुए, तो आप उस तरीके वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि हर तरीके से एक प्री प्लान्ड है, इस पूरी घटना ही प्री प्लान्ड है। और इस तरीके की घटना देखिए बहुत प्री प्लान करके ही होती है, और ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन ही बड़ा रिवेंजिव घटना है। अगर आप क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करें तो इस तरीके की घटनाओं को काफी तरीके से प्री प्लान किया जाता है, और ये किसी एक व्यक्ति की घटना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेस पे कह रहा हूँ कि जिस तरीके से 150 ग्राम सीमेन उस विक्टिम्स की बॉडी से मिला है, जिस तरीके से जो है उसके चश्मे के कण जो है पार्टिकल्स उसके बॉडी से आंखों से मिले, आप ये बस सोचो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितना भयावह है, स्थिति दिखा रहा है कि कितनी भयावह स्थिति से ये क्राइम सीन हुआ होगा। और किस तरीके आप ये कहना कि एक बंदा अकेले इतना टॉर्चर नहीं कर सकता? जी नहीं, ये किसी एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल ही नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से क्लियर कट है कि ये गैंग रेप एंड मर्डर है। तो आप ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे? जी, ये मुद्दा उठा हुआ है। बेसिकली मेरा मुद्दा मेन ये है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप सुओ मोटो लें और उस पूरे मेडिकल कॉलेज के आसपास, और मेजरली मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाओं को, पहली बात तो ये है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, एक अच्छी सुविधा रहे, एक सुरक्षा रहे, लोकल पुलिस को बाहर हो। और जहां तक इस केस की बात कर रहे हैं, तो जब तक इस केस की पेंडेंसी, और जिस तरीके से कोलकाता में हालात चल रहे हैं डे बाय डे, कभी अटैक हो जा रहा है, कभी कंस्ट्रक्शंस हो जा रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि स्टेट मशीनरी को जल्द से जल्द, जितना इनका इंटरफेरेंस जितना जल्दी रोका जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ पे हुआ कंस्ट्रक्शन आप देखिए ना, पूरे टीवी में चल रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ है, क्राइम सीन के बगल में हुआ है, जहां पे क्राइम हुआ उसके बगल वाला कमरा तोड़ दिया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट कर दिया जा रहा है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रायर परमिशन के। अदरवाइज जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज है, इसमें ऑल ऑफ सडन आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और जब इस तरीके की घटना हो रही है या होती है, तो आप जनरली देखो कि कुछ क्राइम सीन में अगर कहीं भी कोई एक प्लेस, अगर वो क्राइम सीन हो जाता है, तो वहां पे बिना पुलिस अथॉरिटी या बिना किसी अथॉरिटी से पूछे आप कुछ भी उसमें अल्टर नहीं कर सकते।
तो आपको लग रहा है ये जो विक्टिम जो इनको शी न्यू मच अबाउट समथिंग? सी जहां तक जो चीजें आ रही हैं कि जो घटना हुई है उसमें अंदर के ही लोग इन्वॉल्व हैं। जिस तरीके से आप देखिए लोगों में जो है गहमा गहमी है, भागम भाग है, जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है उस तरीके से क्लियर एंड एविडेंट है कि प्री प्लान्ड है। और इसमें स्टाफ होटल्स हॉस्पिटल के स्टाफ्स की भी मिली भगत है जो पहले रहे, जिनको आप कल जो जब हियरिंग होगा आप अपेयर होंगे चीफ जस्टिस के कोर्ट पे? जी वहाँ ये सारे जब सारी बात जो बताया आप टाइम्स नेटवर्क से आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को? जी, ये मेरा मेन प्रेयर है। अगर आप हमारा लेटर देखें तो हमारा प्रेयर भी कहता ही यही है कि जस्ट डिप्लॉय द सेंट्रल फोर्स टिल द पेंडेंसी ऑफ द केस। Why is that? Why? जस्ट बिकॉज यू सी जिस तरीके से जो है स्टेट मशीनरी फेल है, ये क्लियर एंड एविडेंट है कि स्टेट मशीनरी बचाने में बिल्कुल नहीं है, वो तो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में बिजी है। वर्कर्स हैं वहां भी, टीएमसी वर्कर्स इधर उधर उसमें बिजी हैं, सर तरीके से वहां पे कर रहे हैं। कौन है वो लोग? अगर इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो आपका स्टेट मशीनरी क्या कर रहा है? किस तरीके की सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है? जब पूरे देश भर में आक्रोश है तो जहां पे जो है सुरक्षा बड़े स्तर पे होनी चाहिए, वहां सुरक्षा व्यवस्था गायब है। हाँ, कहीं कुछ भी हो रहा, तो इस हमें जहां तक लगता है कि स्टेट मशीनरी का इंटरफेरेंस जब सीबीआई को दे दिया गया है तो स्टेट मशीनरी का इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म किया जाए, जिससे निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो और निष्पक्ष न्याय हो।